नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएमएस एस्ट्रोलॉजी में। आज की हमारी चर्चा का विषय है वृषभ लग्न में बनने वाले योग कारक, मारक एवं समग्रह। दोस्तों, वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो कि केंद्र के स्वामी हैं और लग्नेश हैं, शुक्र सदैव योग कारक रह रहे हैं। शुक्र सर्वाधिक शुभ फलदायी ग्रह होंगे। शुक्र की कुंडली में कहीं पर भी स्थिति हो, कुंडली में सदैव ये योग कारक स्थिति में ही रहेंगे। क्योंकि यदि आप देखें तो शुक्र लग्न के साथ साथ छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो ये छठे भाव में खुद की राशि होने पर ये बुरा प्रभाव नहीं देंगे। आठवें भाव में गुरु की राशि होने पर ये बुरा प्रभाव देंगे। लग्नेश आठवें भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि शुक्र आठवें और 12वें भाव में अच्छा फल देता है। फिर भी यदि हम लग्नेश की बात करें, लग्नेश का 8वें भाव में जाना शुभ नहीं माना गया। बाकी स्थानों में यदि लग्नेश केंद्र में है या त्रिकोण में है तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो यदि आप वृषभ लग्न के जातक हैं तो शुक्र की स्थिति देखना बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि शुक्र की स्थिति पर ही आपकी कुंडली की प्रबलता या निर्बलता निर्भर करेगी। शुक्र अस्त ना हो, शुक्र पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो, शुक्र क्रूर ग्रहों से युत ना हो, शत्रु ग्रहों से युत ना हो, मंगल से इनकी युति ना हो, गुरु से इनकी युति ना हो, तो ये सदैव आपको अच्छा फल देंगे। इनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले ग्रह यानी बुध की, जो कि बुध की राशि वृषभ लग्न में दूसरे स्थान पर और 5वें स्थान पर होने के कारण, दूसरा स्थान धन भाव है और 5वां स्थान हमारा त्रिकोण भाव है और ये संतान प्राप्ति का भाव भी है। और यहाँ पर बुध की राशि होने की वजह से बुध ग्रह भी इनके योग कारक ग्रह बनते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्र यहाँ पर तीसरे स्थान के मालिक हैं और चंद्र भी समग्रह हैं शुक्र के, तो चंद्रमा यहाँ पर मारक नहीं बनेंगे। चंद्रमा यहाँ पर योग कारक स्थिति में ही है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की राशि केंद्र में है वृषभ लग्न में, पर ये इनकी शत्रुता है शुक्र से। सूर्य की शुक्र से शत्रुता होने की वजह से और इनमें वृषभ लग्न की कुंडली में इन्हें केंद्र में राशि इनकी आने की वजह से, यानी एक पॉइंट से ये शुभता को दर्शाते हैं और दूसरे पॉइंट से ये शत्रुता को दर्शाते हैं। इस वजह से सूर्य सम होंगे, बहुत योग कारक नहीं होंगे। सूर्य की स्थिति का विचार अवश्य करें। राहु केतु से सूर्य या चंद्र पीड़ित ना हो, सूर्य व चंद्र राहु व केतु से पीड़ित न हो यदि आप वृषभ लग्न के जातक हैं। किसी भी लग्न की कुंडली में सूर्य व चंद्र कभी राहु केतु से पीड़ित ना हो तो अच्छा फल देंगे। राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं और सदैव उनके फलों में नकारात्मकता ला देते हैं। अर्थात यदि आपकी कोई भी लग्न है, सूर्य व चंद्र यदि राहु या केतु से पीड़ित हैं तो अपने शुभ परिणाम ना दे करके वे अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो सूर्य की चंद्र की स्थिति मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें, वो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है उन वीडियोस में। और यदि आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं सही तरीके से तो उन वीडियोस को भी देखें, उनमें मैंने सूर्य चंद्रमा की स्थिति का वर्णन किया हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों मारक ग्रह की। सबसे प्रबल मारक ग्रह वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल है, क्योंकि ये 7वें स्थान का मालिक है और 12वें स्थान का भी मालिक है। मंगल को 7वें और 12वें स्थान का अधिपत्य मिलने की वजह से वृषभ लग्न की कुंडली में ये अति मारक हैं। तो मंगल की स्थिति का देखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि मंगल केंद्र या त्रिकोण भावों में है तो वे शुभ परिणाम नहीं देंगे। केंद्र में यदि वे अपने स्वस्थान पर हैं, सुस्थान पर हैं, यानी सप्तम स्थान पर हैं, तो ये मंगली कुंडली होगी। 12वें भाव में हैं तो ये उतना बुरा फल नहीं देंगे।
क्योंकि ये स्वराशि के होंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि के होंगे, तो ये यहाँ पर नीच भंग योग बनाएंगे। नीच भंग योग क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में अवश्य करेंगे। नीच भंग योग कैसे बनता है उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। पर यदि मारक ग्रह अपनी राशि में स्थित है और वह दूस्थान में स्थित है तो वह नीच भंग योग बनता है। उसकी कुछ शर्तें हैं जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में या जब हम इस विषय पर बात करेंगे उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद गुरु 8वें स्थान का और 11वें स्थान का स्वामित्व गुरु को मिलता है वृषभ लग्न की कुंडली में। पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है जो वृषभ लग्न की कुंडली में 8वें स्थान पर आ रही है। इस कारण से गुरु भी यहाँ पर अति मारक ग्रह होंगे। शत्रुता भी है आपस में गुरु और शुक्र में, इस पॉइंट से भी वे मारक हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली में उन्हें 8वां स्थान भी प्राप्त है गुरु की मूल त्रिकोण राशि को। इस कारण भी वे बुरा प्रभाव ही देंगे, मारक ग्रह ही बनेंगे यहाँ पर। यदि गुरु की स्थिति वृषभ लग्न की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में है तो बुरा प्रभाव देंगे, लग्न को कमजोर करेंगे। अब हम बात करते हैं योग कारक ग्रह अगला जो कि शनि है। शनि और शुक्र आपस में मित्रता रखते हैं और शनि को वृषभ लग्न की कुंडली में 9वें भाव की जो कि अति शुभ स्थान है और 10वें भाव की जो कि कार्य क्षेत्र का स्थान है, इन दोनों स्थानों का स्वामित्व प्राप्त होने की वजह से वृषभ लग्न की कुंडली में शनि अति योग कारक ग्रह बनेंगे। तो शनि, शुक्र, बुध ये 3 अति योग कारक ग्रह हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। मंगल व गुरु अति मारक हैं, चंद्र व सूर्य सम है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।